हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कक्षा 8 के परिमेय संख्याओं के शक्ति अभ्यास 1 सी का। इसमें पहला सवाल है, हल कीजिए 2/3 - 5/8। यहाँ पे हमारे हर क्या है, बराबर है। हर क्या है, हमारे बराबर है। जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्याओं से, जैसे यहाँ पर लिखा है 2/3 - 5/3, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे हल करेंगे तो हर हमारा बराबर है, तो हर को हम लोग 3 लिख लेंगे। इसका एलसीएम 3 आएगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या नाम है, 1/5 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 - 5 बराबर 3 बराबर, यहाँ पर हो जाएगा -3/3। और इसको काट देंगे क्योंकि 3 3 दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -1। अगर हम लोग लस और प नहीं निकालना चाहते, अगर हर जहाँ पर बराबर होता है वहाँ पर हम लोग डायरेक्टली कर देते हैं। यहाँ पर 5 में से 2 निकाल देंगे तो यहाँ 3/3 बचेगा। इसको काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा यहीं पे आंसर हो जाएगा। उसी तरह हमारा दूसरा सवाल है 2/3 - -5/3। तो यहाँ पर पहला काम करेंगे, हम लोग कोष्ठक को हटाएंगे। पहला काम क्या करेंगे, कोष्ठक को हटाएंगे। तो यहाँ पर 2/3, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस अगर दिया रहता है तो हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं और यहाँ 5/3 हो जाएगा। अब इन दोनों को हमको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे डायरेक्ट अगर हम लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाए, 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा और बटे 3, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब उसी तरह से हमारा तीसरा सवाल है, यहाँ पर कोष्ठक में -2/3 प्लस -5/3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, कोष्ठक हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और यहाँ 5/3 हो जाएगा। अब इसको माइनस और प्लस में से हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे हर बराबर है, यहाँ हमारा 3/3 आ जाएगा और इसको काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा चौथा सवाल है, इस क्वेश्चन का लास्ट सवाल है, यहाँ पर -3/3 और यहाँ पर हो जाएगा -5/3। अब इन दोनों को, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और इसके हर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर माइनस और माइनस में जुड़ जाता है, तो यहाँ -7/3, ये हमारा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर हर अगर बराबर नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम के द्वारा पहले हर को क्या करते हैं, बराबर करते हैं और फिर उसके बाद उसका मान निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हर पहले से बराबर दिया है तो हम लोग यहाँ माइनस माइनस को जोड़ लेंगे तो +5 -7 हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लगाएंगे। इसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर जो है क्या है, समान है। तो यहाँ पर हम लोग इसमें से -8/7 में से 3/7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -5/7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो एक हम लोग रेखा खींचेंगे, जिसके बीच में हम लोग क्या मानते हैं, 0 मानते हैं और इधर की संख्या, इसके बीच की जो दूरी होती है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो दूरियां आपस में रहेंगी वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे तो 1/7, यहाँ पर 2/7, यहाँ पर हमारा 3/7, 4/7 और यहाँ पर 5/7 और यहाँ पे 6/7। अब यहाँ पर इधर की जो संख्याएं होती हैं वो माइनस की तरफ होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1/7
और यहाँ पर -2/7 और यहाँ पर हमारी आ जाएगी -3/7 और यहाँ पर -4/7 और यहाँ पे -5/7 और यहाँ पर -6/7 और यहाँ पर -8/7 और यहाँ पर -9/7। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर पहला काम दिया है 3/7, 3/7 ये प्लस की संख्या दी हुई है। ये क्या दी हुई है? प्लस की संख्या दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग 0 से लेकर +3/7 की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 0 से लेकर यहाँ पर +3/7 की तरफ जाएंगे। यहाँ पर 7 की तरफ जाएंगे और यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर बोल रहा है -8/7, -8/7। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, उल्टे मतलब उल्टा क्रम करेंगे। यहाँ से गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारा 8 आ रहा है, मतलब -5/7 पे, -5/7 पे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऊपर जाएंगे और इधर की तरफ ऊपर जाएंगे और यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या किधर जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर का हम लोग निशान लगाते चलेंगे। ये तीर का निशान हमको यह दर्शाता है कि हम लोग किधर से किधर की तरफ गए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को यहाँ से अब यहाँ पर आया है आंसर हमारा -5/7, -5/7। तो यहाँ पर हम लोग 0 से जाएंगे -5 पर। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे -5 पे और यहाँ पे हम लोग इधर दर्शाएंगे, यहाँ पे -5, यहाँ पे क्या दर्शाएंगे, -5। तो हम लोग 0 से जा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इधर की तीर का निशान इधर का लगाएंगे और यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा फिगर तैयार हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फिगर तैयार हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि -8/7 बराबर क्या है, 8 अंक हम लोग विस्थापित हो रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 8 क्या कर रहे हैं, विस्थापन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, विस्थापन। 8 विस्थापन, विस्थापन हो रहा है हमारा, 8 अंक क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। 8 अंक हमारा विस्थापन हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक विस्थापन, एक विस्थापन जो हो रहा है वह 1/7 का बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, 1/7 के बराबर हो रहा है। मतलब यह जो 1/7 है वह मतलब एक को हम लोग मान लिए हैं कि 1/7 है। एक बराबर हमारा क्या है, 1/7 है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर मतलब यह 3 अंक तक आया है, मतलब यहाँ 3/7 बराबर यहाँ पर 3 विस्थापन हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर 3 विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितने अंक इधर आ रहे हैं, 5 अंक इधर आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 विस्थापन, 5 विस्थापन, 5 विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है। किधर हो रहा है, प्लस के विपरीत दिशा में, विपरीत विपरीत दिशा में बराबर यहाँ पर आ जाएगा। विपरीत दिशा मतलब इधर जा रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या है, -5/7। तो यहाँ लिख देंगे -5/7। इस तरह से हम लोग सवाल को लगाएंगे। उसी प्रकार से हमारा दूसरा सवाल है, यहाँ पर हमारा दूसरा सवाल है, कोष्टक में -4/6 कोष्टक बंद माइनस कोष्टक में 3/4 कोष्टक बंद। अब यहाँ पर हमको क्या कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पर हर जो है आपस में बराबर नहीं है। हर क्या है, आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, हल करेंगे तो हर को बराबर करेंगे। हर को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे -4/6 -3/4, -3/4
4, और यहाँ पर हमारा इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2 से करेंगे, 2 तियाइन 6, 2 दूनी 4। अब फिर उसके बाद 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, फिर उसके बाद 3 से करेंगे 1 और 1, 3 दूना 6, 6 दूनी 12। यहाँ पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा 12, तो इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर तो हमारी भाग 2 बार जाएगी, तो 2 गुणे -4 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 तियाइन 12, तो यहाँ 3 बार भाग जाएगी, 3 गुणे क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पर बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा, इधर करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 और -3 त्रिका 9 बटे हो जाएगा हमारा 12, क्या हो जाएगा बटे हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हम लोग बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -17 बटे 12, -17 बटे 12। अब हमको सारी संख्याएं जो है माइनस की तरफ लिखनी है, कितनी किसकी तरफ लिखनी है माइनस की तरफ लिखनी है, तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी एक रेखा खींचेंगे, एक क्या करेंगे रेखा खींचेंगे, तो रेखा खींचेंगे इधर की संख्याएं हमारी ज़्यादा होनी चाहिए और इधर की संख्याएं जो हैं कम रहेंगी तो भी चलेंगी। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट रीज़न हमारा है कि यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे 0 मान लेंगे और यहाँ पर 1/12 और यहाँ पर 2/12। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा इधर माइनस की तरफ आएंगे तो यहाँ पर -1/12 और यहाँ पर -2/12, यहाँ पर -3/12 और यहाँ पर -4/12 और यहाँ पर हो जाएगा -5/12 और यहाँ पर हो जाएगा -6/12 और यहाँ पर हो जाएगा -7/12 और यहाँ पर हो जाएगा -8/12, यहाँ पर हो जाएगा -9/12, यहाँ पर हो जाएगा 10/12 और यहाँ पर -11/12, इसके बाद -12/12 और यहाँ पर हो जाएगा -13/12 और यहाँ पर हो जाएगा -14/12 और यहाँ पर हो जाएगा -15/12 और यहाँ पर -16/12 -17/12 और यहाँ पर हो जाएगा -18/12 और -19/12। अब हमको इधर जो है ज़्यादा संख्याएं चाहिए क्योंकि हमको आंसर लाना है -17/12, तो हम लोग इधर की तरफ ज़्यादा संख्याएं लिखेंगे और इधर की तरफ कम संख्याएं लिखेंगे। सबसे पहले हमारा जो एलसीएम बराबर होने पर मान आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है -8/12 और -9/12, -8/12 और यहाँ पर -9/12, तो यहाँ पर सबसे पहले 0 से इधर की तरफ आएंगे -8 की तरफ, यहाँ पर 8/12 लिखा है तो यहाँ पर 0 से जाएंगे हम लोग यहाँ पर -8 तक जाएंगे, यहाँ पर -8 तक जाएंगे, यहाँ पर -8 तक आएंगे क्योंकि हमारा पहली संख्या जो है -8/12 है और उसी प्रकार से हमारा यहाँ पर -9/12 मतलब 9 अंक हमको आगे की तरफ जाना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे क्या आ रहा है 17 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे 17 पे हम लोग आएंगे, तो यहाँ से फिर यहाँ से उठेंगे 8 से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे 17 तक आएंगे, कहाँ तक आएंगे 17 तक आएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 17, यहाँ से फिर जाएंगे इधर की तरफ, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 17/12 तक, 17 कहाँ तक आ जाएगा 12 तक आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर हमारा आया -8/12, क्या हुआ विस्थापन हुआ है,
बराबर यहाँ पे 8 अंक का विस्थापन हुआ है। कितने अंक का विस्थापन हुआ? 8 अंक का विस्थापन हुआ है। लिखेंगे 8 विस्थापन, 8 विस्थापन। और यहाँ पर जो है हमारा यहाँ पर 9/12 माइनस 9/12, तो यहाँ पर कितने अंक का विस्थापन हुआ? 9 विस्थापन हुआ है। कितने अंक का विस्थापन हुआ? 9 अंक का विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे 9 अंक का विस्थापन। यहाँ पर क्या लिख देंगे? 9 अंक का विस्थापन हुआ है। ये भी हमारी विपरीत दिशा में जा रहे हैं और ये भी हमारा क्या है? विपरीत दिशा में जा रहे हैं। यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर लिख सकते हो विपरीत विपरीत दिशा, और यहाँ पर भी लिख सकते हो विपरीत दिशा। यहाँ पर भी क्या लिख सकते हो? विपरीत विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। मतलब ये दोनों चीजें कहाँ जा रहे हैं? हम लोग विपरीत दिशा में जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो ये दोनों चीजें हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पर टोटल जो अंक हो रहे हैं हमारे, कितने हो रहे हैं? 17 अंक का विस्थापन हो रहा है। कितने अंक का हो रहा है? 17 विस्थापन हो रहा है। कितना हो रहा है? 17 विस्थापन। किधर हो रहा है? विपरीत दिशा में हो रहा है। किधर हो रहा है? विपरीत दिशा में हो रहा है। विपरीत दिशा में हो रहा है। विपरीत दिशा में हो रहा है। और यहाँ पर टोटल जो हमारा आंसर आ रहा है वह आ रहा है -17/12, -17/12। अब हम लोग यहाँ पर हो, हमारा सवाल क्या हो गया? -17/12 हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे है 17/12, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। मतलब वहां पर हमारी संख्या आके रुक जा रही है। रेखा आके हमारा क्या आ रहा है? -17/12 पे आके रुक जा रही है। इस तरह से हम लोग फिगर को बनाएंगे। अब इसी प्रकार से हमारा तीसरा सवाल है।